2024 के मॉडल पेपर को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस मॉडल पेपर में आप आएंगे तो ये आपका एनुअल का सवाल है। इस जगह पर आपको जो सवालें दी गई हैं उसकी तरफ गौर करेंगे। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 ये मॉडल पेपर है। इसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या दिखाई गई है 100 प्लस 30 प्लस 8 दैट इज 138। पूर्णांक आपका 100 है। इसमें कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है जो कि आपको एक OMR शीट दिया जाएगा, उसमें अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको अपने क्रमांक को लिख देना है। उसके बाद यथासंभव अपनी भाषा में उत्तर दें। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग अपने प्रश्नों में उत्तर नहीं देते। दाहिनी और हाशियों पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, यानी दाहिने की तरफ आपका अंक दिया गया है। दो खंड है इसमें, खंड अ और खंड ब, यानी इसमें आपको अ में आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना आपको अनिवार्य है। और 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। आप लोग इससे ज़्यादा का मूल्यांकन करने की या लिखने की कोशिश न करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सवाल आपको दिखलाए गए हैं निर्देश के ऊपर कि आपको नीले या काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करना है। इसमें हाइलाइटनर या तरल पदार्थ या ब्लेड या नाखून आदि का OMR में प्रयोग ना करें। अगला है कि ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 15 प्रश्न उत्तर के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ये आपका 7वां पॉइंट था। अगला सवाल है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतया वर्जित है। अब सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। खंड अ, जिसमें आपको अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में ये सवाल दिए गए जाते हैं। आपको किसी में भी पढ़कर इस प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। हम लोग आइए इसको बोर्ड पर चलकर देख लेते हैं। इस बिहार बोर्ड से सबका आज 2024 का पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो ये सवाल हमारे पास है। इसमें हम लोग 3 का घात पता करेंगे। तो 2052 2 से भाग लगाया हमने 1026, फिर 2 से लगाया हमने 513, इसके बाद हमने 3 से लगाया एक बार में 7 1, फिर 3 और इस बार 5 और 1, फिर से यहाँ 7 होगा, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 3 से 19। तो आप देख रहे हो अब इसके बाद 3 नहीं आ सकता, तो 3 का जो सेट बन रहा है वो 3 का घात बन रहा है 3। तो 3 का घात 3 बन रहा है। हम सिर्फ इस वजह से कह सकते हैं कि इसका आंसर बी होगा। अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। आप लोग गौर करेंगे, नहीं है बहुत बार बोलता है लेकिन नहीं है ध्यान ही नहीं रहता और बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। तो शांत नहीं है, इसको भी मैंने अपने बोर्ड पर बनाने का भरसक प्रयास किया है। आप वहां चलकर इसे देख लेंगे। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। जैसा कि शांत दशमलव का स्वभाव है,
शांत दशमलव के लिए हम लोग यह जानते हैं, शांत दशमलव के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी भिन्न में हर यदि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m हो जाए तो फिर ये शांत दशमलव होता है। इसके अलावा यदि और कोई संख्या होती है तो वो शांत नहीं होता। इसलिए हमारे प्रश्न के अनुसार हम यह देख पा रहे हैं कि आंसर सी होगा, जहां लिखा जा रहा है 15/2 का पावर 4 और 7 का पावर 2। चूंकि 7 एक इसकी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता और हमको कहा जा रहा है कि शांत नहीं है, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। कर इसे देख लेंगे। अगला सवाल है बहुपद x 2x - 5 - 3 के शून्यांकों का योग क्या होगा। तो योग पर सवाल दिए गए हैं, तो इसको हम लोग उसी जगह पर देख लेंगे। कहा जा रहा है कि बहुपद x 2x - 5 - 3 के शून्यक का योग है। तो पहले जो हमारा सवाल लिखा हुआ है हम लोग उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, -5x और माइनस में 3, इसके शून्यक का हमें योग चाहिए। तो शून्यक का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, जिसका मतलब होता है -b/a। अब अगर हम इस पे पुटअप करें माइनस और फिर माइनस में 5, क्योंकि b के जगह पर 5 है और a के जगह पर 2 है, तो हमारा आंसर होता है 5/2। तो मेरे हिसाब से इसका सटीक आंसर बनता है D, जहां D इसका सही जवाब है, जहां लिखा हुआ है 5/2। तो किस तरह से ये सवाल बनेगा। अगला चौथा जो है वो है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। इसमें से आपका जो सटीक आंसर है वो आपको बोर्ड पर चलकर दिखेगा, आप वहां पर चलकर देखेंगे। ठीक, स्टार्ट। वो सवाल गड़बड़ है। 4 नंबर क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान बताएं। तो जैसा कि मूल दिया हुआ है, यानी x के जगह पर अगर हमको -3 रखना है, रखने पर तो 2 इंटू 3 का -3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -3 = 0, 2 इंटू 9 प्लस -3p -3 = 0, 18 -3p -3 = 0, 15 -3p = 0, और इसलिए 3p = 15, तो p का वैल्यू हो गया 5, दैट इज p = 5। तो हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर नंबर में जो ऑप्शन है वो है सी। चलिए हो गया, आप वहां पर चलकर देखेंगे। पांचवा, यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या है। इसको भी हम लोग अपने बोर्ड पर चलकर देख लेंगे। बोर्ड 5 नंबर, ax²
ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बीटा का मान बताएं, अल्फा इंटू बीटा का मान बताएं। ठीक है, सवाल ये होता है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाय ए, और हम अगर इस पर पुटअप करते हैं तो जो समीकरण हमारा दिया हुआ है वो हो रहा है सी बाय ए। यानी इस बार जो मेरा आंसर होने जा रहा है उस आंसर को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी है, जहां ऑप्शन में लिखा हुआ है सी बाय ए। छठे में निम्नलिखित में कौन श्रेणी क्रम में समांतर श्रेणी क्रम में है, ये आपके 4 ऑप्शंस दिखाए गए हैं, ये भी मैं आपको बोर्ड पर दिखला। अब छठे नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि समांतर श्रेणी में कौन है। 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। उस चारों ऑप्शन में हम लोग यह देखते हैं कि यदि किसी, तो हम उसे समांतर श्रेणी में कहते हैं। तो पहला में तो हमको दिया हुआ है ए में हमारे पास है 2, 5 और 7 डॉट 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 डॉट। बी नंबर में हमारे पास दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर और फिर डॉट 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 डॉट। सी नंबर में हमको दिया हुआ है x, फिर x स्क्वायर और x क्यूब डॉट 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 डॉट। और डी नंबर में हमारा सवाल दिया हुआ है 1, फिर 3 और फिर 5 और फिर डॉट डॉट डॉट। हमें यह पता करना होगा कि ये इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से डी आंसर होगा, क्योंकि 1, 3 और 5 जो है वो समांतर श्रेणी में इसलिए है क्योंकि A1 बराबर है 1, A2 बराबर है 3 और A3 हमारे पास दिया हुआ है 5। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, जिसका मान हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2, और D2 का वैल्यू हो गया 5 माइनस 3 दैट इज अगेन से 2। तो जब दोनों में 2 मिल रहा हो तो ये D1 बराबर D2 हो गए, D1 इज इक्वल टू D2 हो गए। इसलिए जो संख्या हमारी है, जो श्रेणी दिया हुआ है 1, 3, 5 डॉट 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 डॉट, ये समांतर श्रेणी में है। 7th नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा वो भी आप बोर्ड पर चलकर देख लेंगे। 8 नंबर अर्थात आंसर हमारा डी हो रहा है। कर रहे हैं इस बार, और यह पा रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉसिक स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए। फिर यदि हम कॉसिक स्क्वायर ए को तोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1। ऑप्शन में हमारा आंसर डी दिख रहा है, जहां पर कि ये ऑप्शन हमें साफ साफ 1 की ओर इशारा कर रहा है। नंबर 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के विविक्तर क्या होंगे। विविक्तर के लिए जो क्या क्या शर्तें होती हैं, उन शर्तों में से ये कौन पूरा कर रहा है उसको भी हम लोग बोर्ड पर चलकर। नंबर सवाल है हमारा, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमसे विविक्तर पूछा गया है। विविक्तर का मतलब होता है डी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 0। चूंकि d क्वेश्चन मार्क है, तो चूंकि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका वैल्यू हो जाएगा
-4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 5 इंटू 2, तो हमारे पास हो गया 16 और फिर माइनस हो गया 40। तो इसमें जो आंसर आएगा वो होगा -24। आंसर हमारा हो रहा है बी, जहां ये ऑप्शन दिखाया गया है। देखेंगे नंबर 9 नंबर का जो सवाल है वो 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसको भी हम लोग बोर्ड पर चलकर देख रहे हैं, वहां पर आपको इस प्रश्न का जवाब अच्छे से। नंबर 9 का सवाल है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति पूछा गया है, मूलों की प्रकृति क्या है। तो चूंकि हम लोग मूल को निकालना चाहते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं। पहला होता है डी अगर 0 हो, डी 0 से बड़ा हो, डी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, या डी हमारा 0 से छोटा होना चाहिए। जब डी 0 के बराबर हो जाए तो ये होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। दूसरा होता है वास्तविक और असमान, और तीसरा होता है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। सॉरी, वास्तविक का स्पेलिंग गलत हो गया हमारे से, वास्तविक नहीं। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या है। तो d बराबर हम जानते हैं b² माइनस 4ac, तो हमने यहाँ पर पुटअप किया 4 माइनस में -4 इंटू 2 इंटू 3 यानी 16 माइनस 24, इसका मतलब हो गया माइनस में 8। तो दिख रहा है साफ साफ कि d 0 से भी छोटा है, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए d 0 से छोटा जब होता है तो वास्तविक नहीं होता है। हमारे ऑप्शन में ए इसका सही आंसर है, एक्सप्लेन के साथ दिखाया गया है। नंबर 10, निम्नलिखित में से x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल क्या है, ये भी हम लोग बोर्ड पर चलकर देखेंगे। मैं आज 10वां क्वेश्चन को डील कर रहा हूं और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का एक मूल क्या होगा। तो मूल निकालना है तो इसका मतलब है कि इसको हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो हम जानते हैं कि x² 2 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 होगा, और इनको जुड़ने पर हमें बीच वाला मिल रहा है। तो हम माइनस में 2x, माइनस में x और प्लस में 2 लिखेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा x माइनस 2 और -1 यानी x माइनस 2। तो अब हमारे पास हो गया x माइनस 1 और x माइनस 2। तो हम देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 1, और दूसरी तरफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। अब जब दिखता है इसमें हमारा ऑप्शन, तो हम ऑप्शन में यहाँ पर D को पाते हैं क्योंकि वहां लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2। धन्यवाद। मैं आज आपका इसी जगह पे सवाल को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। अगला वीडियो मैं कल आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होऊंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आशा करता हूं कि इसे आप सब्सक्राइब भी कर देंगे। धन्यवाद।